होली रंगों का ये भड़कीला त्योहार पूरे भारत में बड़े जोश और खुशी से मनाया जाता है। ये बसंत के आने का निशान है, सर्दी के महीनों को अलविदा कहने का। होली मौज मस्ती का समय है, जहां लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इस त्योहार का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। होली सिर्फ रंगों के बारे में नहीं है, ये खुशी, क्षमा और नई शुरुआत को अपनाने के बारे में है। इस खुशी के जश्न के अलावा होली का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। ये त्योहार होलिका और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है, जो बुराई पर विश्वास और भक्ति की विजय को दर्शाता है। ये अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई की याद दिलाता है और कैसे अंततः धार्मिकता की जीत होती है। होली हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती है। होलिका और प्रहलाद की कहानी होली त्योहार का केंद्र है। हिरण्यकश्यपु, एक शक्तिशाली राक्षस राजा, ने एक वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। वह अहंकारी हो गया और सभी से उसे भगवान के रूप में पूजने की मांग की। हालांकि उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बना रहा। अपने बेटे की अवज्ञा से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका के पास एक जादुई शॉल थी जो उसे आग से बचाती थी। उसने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने के लिए प्रेरित किया, यह उम्मीद करते हुए कि आग उसे भस्म कर देगी। हालांकि भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण शॉल होलिका से उड़ गई और उसे आग की लपटों में घेर लिया, जबकि प्रहलाद अनहार्म रहा। होली प्रहलाद की भक्ति की जीत और दुष्ट होलिका के विनाश का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले होलिका के विनाश के प्रतीक के रूप में एक अलाव जलाया जाता है। इस अनुष्ठान को होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। होली के दिन लोग आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करते हैं। होली पूजा करने के लिए एक आसान तरीका, सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें। रोली, चावल, अगरबत्ती, फूल, मिठाई और पानी से भरा कलश के साथ एक साफ थाली सजाएं। फिर देवताओं का आह्वान करें, एक दिया और अगरबत्ती जलाएं। भगवान गणेश को फूल और पानी अर्पित करें, उनकी पूजा के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। फिर प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु से सुरक्षा और आशीर्वाद मांगते हुए प्रार्थना करें। होली पूजा मंत्र का जाप करें या बस अपने दिल से प्रार्थना करें। उसके बाद होलिका दहन का प्रसाद चढ़ाएं। अग्नि देवता को प्रसाद या मिठाई का एक भाग अलाव में अर्पित करें। अंत में प्रसाद बांटें। प्यार और एकता के प्रतीक के रूप में परिवार और दोस्तों के साथ बचा हुआ प्रसाद बांटें। चौथा भाग, होली पूजा के लिए जरूरी सामान। होली पूजा करने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। इन चीजों का प्रतीकात्मक महत्व है और ये आसानी से उपलब्ध है। सबसे पहले रोली या लाल हल्दी पाउडर शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। अगला अक्षत, जो अखंडित चावल है, समृद्धि और अबंडेंस का प्रतीक है। फिर हमारे पास अगरबत्ती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है और एक पवित्र माहौल बनाती है। फूल पवित्रता और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिठाई देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है और प्रियजनों के साथ साझा की जाती है। अंत में कलश या पानी का बर्तन जीवनदायिनी जल का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदू अनुष्ठानों का एक अनिवार्य हिस्सा है। पांचवां भाग, होली के रीति रिवाजों का महत्व। होली से जुड़े रीति रिवाज केवल परंपराएं नहीं हैं, उनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो हमें धार्मिकता के महत्व की याद दिलाता है। होली पूजा करना आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। रंग साझा करने का कार्य बाधाओं को तोड़ने और एकता और सद्भाव को अपनाने का प्रतीक है। होली हमें जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि चुनौतियों के बावजूद अच्छाई और सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। यह हमें नकारात्मकता को त्यागने और क्षमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंततः होली जीवन, प्रेम और मानवता की स्थायी भावना का उत्सव है।